Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about the topic that is database models, schema, subschema and instances. It's the topic from the unit number 3, the subject database management system, BBA 4th sem. सो बेसिकली डाटाबेस मॉडल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे को लॉजिकल डिजाइन और पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर बताता है डाटाबेस का कि किस तरीके से वहां पे मेरा डाटाबेस क्रिएट होगा, किस तरीके का उसका लॉजिकल डिजाइन हम लोग वहां पे क्रिएट करेंगे, जो बताएगा कि किस तरीके से हमारे पास हम डाटा के अंदर वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, वहां से एक्सेस कराएंगे, अपडेट करेंगे. Relational database model is most widely used in database models. There are other models too. जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है हमारे पास, दैट इज द लास्ट वन, वो हमने यूज भी किया है, जो एक्सेस के अंदर हमने यूज किया वो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल ही था. और बाकी उसके अलावा हमारे पास हिरारिकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है. सो हिरारिकल मॉडल में क्या होगा कि आपके पास एक पेरेंट पाथ होगा, उसके बाद आपके वहां पे सब चाइल्ड पार्ट्स होंगे, सब पार्ट्स होंगे. तो जो पेरेंट पार्ट होगा उसको हम रूट पार्ट भी बोलते हैं. लाइक यहाँ पे हमारे पास कॉलेज क्या है, एक पेरेंट है या रूट बोल देते हैं हम इसको, ठीक है. तो यहाँ पे इसके अंदर दो और हमने इसको डिवाइड कर दिया, डेट इज डाटाबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर सॉरी डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिपार्टमेंट को फिर हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, दैट इज कोर्स, टीचर, स्टूडेंट. तो यहाँ पे टीचर से रिलेटेड भी कोई ना कोई डाटाबेस मिलेंगे. जैसे कोर्स से रिलेटेड क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन क्या क्या है आपका, लैब्स क्या क्या इंक्लूड करती हैं. टीचर्स में नंबर ऑफ टीचर्स का भी हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकते हैं वहाँ पे टीचर से रिलेटेड. सेम स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ भी डाटा हो सकता है, कुछ भी टेबल्स हो सकते हैं. लाइक आपका स्टूडेंट से रिलेटेड अकाउंट सेक्शन एक अलग से है, लाइब्रेरी सेक्शन एक अलग से है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट वाला एक अलग से है. तो इस तरीके से अलग अलग चीजें को मेंटेन करके रखते हैं हम हिरारिकल मॉडल में. सो द डाटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइज डाटा इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिंगल रूट होगी और उसके बाद जितने भी डाटा होंगे वो इस तरीके से लिंकअप होंगे मेरे रूट के साथ. इन दिस मॉडल अ चाइल्ड नोड विल ओनली हैव अ सिंगल पेरेंट नोड. मींस कि यहाँ पे जो चाइल्ड हमारे पास, बेसिक अगर एग्जांपल की बात करें कि डिपार्टमेंट है जैसे, तो इसका सिंगल ही पेरेंट है मेरे पास, दैट इज कॉलेज. वैसे सेम केस में अगर कोर्स की बात करें तो इसका भी एक सिंगल पेरेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट, ठीक है. तो इन हिरारिकल मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद वन टू मैनी रिलेशनशिप. मींस यहाँ पे वन है और यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, मींस चाइल्ड कितने भी हो सकते हैं, पेरेंट वन ही रहेगा. जैसे वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी कोर्सेज, मैनी प्रोफेसर्स एंड ऑफ कोर्स मैनी स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास हिरारिकल मॉडल स्ट्रक्चर होता है. सेकंड वन हमारे पास नेटवर्क मॉडल, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स की. नेटवर्क मॉडल हमारे पास बेसिकली ग्राफ्स की फॉर्म में होता है, ठीक है. तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे क्या है कि एक पेरेंट है, उसके बाद दो जगह चाइल्ड है. हम बोल सकते हैं कि एक रूट पाथ है, B1 और B2 है. अब जो C1 आपका यहाँ पे इसको B1 से इंक्लूड है, लेकिन C2 मेरे पास दोनों जगह से है, B1 से भी है, B2 से भी है. और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं कि ग्राफ टाइप स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल में यही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो ये है हमारे पास, ये एक्सटेंशन ऑफ हिरारिकल मॉडल है. यहाँ पे जो भी हमारे पास डाटा होगा उसको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ग्राफ की फॉर्म में. और मोर देन वन पेरेंट नोड मींस एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकती है. इन दिस मॉडल डाटा इज मोर रिलेटेड एज मोर रिलेशनशिप्स, क्योंकि यहाँ पे एज एस्टेब्लिश्ड इन दिस डाटाबेस मॉडल आल्सो एज द डाटा इज मोर रिलेटेड, हेंस एक्सेसिंग द डाटा इज इजियर एंड फास्ट. दिस डाटाबेस मॉडल यूज्ड टू मैनी रिलेशन. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ टेबल्स आपस में लिंकिंग अप है. तो अगर हमारे पास सपोज की एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि हमें कोई डाटा C2 से फैच करना है, तो इस C2 में मेरे पास डाटा B1 से भी रिलेशनशिप में है और B2 के साथ भी कोई ना कोई रिलेशनशिप में है यहाँ पे. तो जब मैं डाटा को फैच कर रहा हूँ तो हमारे पास डाटा B1 और B2 के भी अकॉर्डिंग हम लोग जनरेट कर रहे होंगे यहाँ पे. अगर हम यही चीज अगर हिरारिकल मॉडल में बात करें कि अगर मैं जब डाटाबेस में थ्योरी वाले से अगर मैं कोई डाटा क्वेरी रन किया पर्टिकुलर इस टेबल पे, तो मुझे, क्योंकि ये मेरे पास कोर्स से रिलेटेड है, तो कोर्स जब इसके साथ कंबाइन होगा किसी ना किसी कैंडिडेट की से, फॉरेन की से, प्राइवेट की, प्राइमरी की से, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ थ्योरी वाले पे हमने जो क्वेरी रन की है तो उसका जो इंटर रिलेट होगा वो कोर्स के साथ है. बट जब हम इसकी बात करते हैं तो सपोज कि यहाँ पे हम दो ही चीज कर देते हैं, थ्योरी और लैब्स को कंबाइन कर देते हैं. यहाँ पे ये आपका जो पोर्शन है
ये थ्योरी है, ये लैब्स का है। यहाँ पे आपका हो गया कोर्स, और यहाँ पे आपका सपोज करो मैंने टीचर लिख दिया, ये मेरे पास टीचर है। यहाँ पे जो एंट्री है टेबल है, ये मेरे पास टीचर है, ये स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, अब स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास, उनको भी जो हमारे पास लैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, और टीचर्स को भी लैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उस चीज को कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ई आर मॉडल, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल है ई आर मॉडल। ठीक है, इसको हम बोलते थे इसको हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे, रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन होगा, आपकी एट्रीब्यूट्स क्या है, टपल्स क्या है। So basically describe the structure of database with the help of diagram which is known as ER diagram. ER model is design और a blueprint of database। जैसे कि ये तीनों ही हमारे पास क्या है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, डाटाबेस को किस तरीके से डिजाइन करेंगे, कैसे हम उसका किस तरीके से हम उसको स्टोर कराएंगे, वो सारा पर्पस हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं या टाइप्स ऑफ डाटाबेस है उसको हम बोलते। तो यहाँ पे ईआर डायग्राम में हमारे पास क्या होगी, एक एंटिटी होगी, और एक हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। तो एंटिटी हमारे पास क्या होगी, एक टेबल होगा, एंटिटी इज अ टेबल और एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल इन डाटाबेस। एंटिटी मेरे पास एक टेबल हो सकता है या एक एट्रीब्यूट हो सकती है किसी टेबल की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एक है, जो एग्जांपल में हमने दिखाया हुआ है, तो ये है आपका बेसिकली स्टूडेंट। स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, एक एंटिटी है। कॉलेज आपके पास दूसरी एंटिटी है। कॉलेज के अंदर हमने दो चीजें एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक आपका कॉलेज आईडी है, दूसरा आपका कॉलेज नेम है। वहीं पे यहाँ पे आपके तीन एट्रीब्यूट हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, दैट मीन्स, और वो कौन सा रिलेशन है, स्टडी इन, मीन्स स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है कि जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एंटिटी सेट्स को, जो ये वाला रेक्टेंगल है जो हमने बताया कि एंटिटी है। इलिप्स जो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा आपका एट्रीब्यूट्स को। डायमंड आपको रिलेशनशिप बताएगा कि किस टाइप का रिलेशन है मेरे पास स्टूडेंट एंटिटी में और कॉलेज एंटिटी में। लाइंस जो कि लिंक करेगी एंटिटी सेट को, एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट के साथ। ठीक है, डबल इलिप्स भी होंगे हमारे पास, जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे। डबल रेक्टेंगल होंगे जिसको कि हम वीक एंटिटी बोलते हैं। डबल लाइंस होंगी जो कि टोटल पार्टिसिपेशन डिस्क्राइब करेगी। अभी चलते हैं आगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास ई आर मॉडल में एंटिटी है जिसके हमने बात की, वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट हमारे पास की, कंपोजिट, मल्टी वैल्यू, ड्राइव्ड। उसके बाद आपका रिलेशनशिप हो सकता है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ई आर मॉडल में आपके पास चार रिलेशन क्रिएट हुए, जबकि हमने ऊपर बात की थी तो एक में हमारे पास मैनी टू, वन टू मैनी था, एक में हमारे पास मैनी टू मैनी था। तो यहाँ पे अब हम जब बात करते हैं कि एंटिटी हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगी या कंपोनेंट होगा, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट और कॉलेज, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि मेरा एक टेबल, जिस नाम से मैं टेबल बना रहा हूँ उसको हम कह सकते हैं एंटिटी। हमने सपोज करो स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाया, तो स्टूडेंट मेरे पास एक एंटिटी है, कॉलेज मेरे पास एक एंटिटी है, और स्टडी मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन है जिसने कि बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स मैनी स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन हुआ वो क्या होगा आपका, मैनी टू वन। ठीक है, वीक एंटिटी बेसिकली क्या होगी कि बैंक अकाउंट नंबर की। मेन एंटिटी आपकी बैंक है, बैंक के अंदर भी, अब बैंक भी काफी सारे हो सकते हैं, पीएनबी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, एक्सिस, एचडीएफसी वगैरह नंबर ऑफ बैंक्स हो सकते हैं। तो उन जो भी बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड एंट्री आपकी कहाँ पे होगी, यहाँ पे। बट एक बैंक अकाउंट है तो वो आपका किसी ना किसी पर्टिकुलर बैंक का होगा, तो वो आपके पास यहाँ पे स्टोर होगा बैंक अकाउंट वाली एंटिटी में। तो ये आपकी क्या होगी, एक वीक एंटिटी है। जबकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी मेरे पास कौन सी है, बैंक। अब यहाँ पे डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हैज ऑलवेज अ प्राइमरी की, यहाँ पे हमेशा प्राइमरी क्यों होगी, क्योंकि जैसा कि हमने एग्जांपल बताया, नंबर ऑफ बैंक है तो हर एक किसी बैंक का अलग आईएफसी कोड होता है, या हर एक किसी बैंक का अलग कोड जनरेट हुआ होता है, जो कि जिसको कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी की। इट डजंट हैव इनफ एट्रीब्यूट्स टू बिल्ड अ प्राइमरी की। बैंक अकाउंट में हमारे पास इतने एट्रीब्यूट्स नहीं होते कि हम उसमें प्राइमरी की जनरेट कर सके। रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल सिंबल, रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल रेक्टेंगल सिंबल। कंटेन्स प्राइमरी की, रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन सिंबल। अगर प्राइमरी की होगी तो वहां पे हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरलाइन से। और यहाँ पे हमारे पास पार्शियल की होगी जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश्ड अंडरलाइन से। मेंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एंटिटी सेट। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सबऑर्डिनेट
एंटिटी सेट। तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंस है आपके। प्राइमरी की इज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इट्स मेंबर। प्राइमरी की के थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा मेंबर है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास वीक एंटिटी में प्राइमरी की होती नहीं है। तो प्राइमरी एंड पार्शियल की ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, जो कि हम कंबाइन करके बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की एंड पार्शियल की ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। उसके बाद ईआर डायग्राम के अंदर जो रिलेशन है टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी शोन बाय यूजिंग डायमंड सिंबल, इनके बीच में डबल डायमंड सिंबल होगा। अगर दो वीक एंटिटी मेरे पास कंबाइन है तो यहाँ पे डबल डायमंड सिंबल लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। एट्रीब्यूट्स की हमने बात की थी कि एट्रीब्यूट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट है, मींस जो मिलके बने हुए हैं। की हमारे पास एक की एट्रीब्यूट होगा जो कि हमने ऊपर बात की प्राइमरी को, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडरलाइन से। मल्टी वैल्यूड है कि एक या एक से ज्यादा से मिलके बने हुए हैं, या ड्राइव्ड है हमारे पास कि किसी दूसरे से जनरेट हुए हैं। तो की एट्रीब्यूट इज कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंट्री फ्रॉम एन एंट्री सेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने मेंशन किया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, एज है, एड्रेस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेम एक नाम, एक क्लास में अभिषेक काफी सारे हो सकते हैं एक क्लास में, एज भी मैच कर सकती है, एड्रेसेस भी मैच कर सकते हैं, बट रोल नंबर जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो मैच नहीं करेगा। एक अभिषेक का रोल नंबर होगा 101, तो दूसरे अभिषेक का में भी हो सकता है 102 हो या 103 हो। तो ये जो पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंटेशन हो रही है हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर के अंडरलाइन वाला, तो ये हमारे पास क्या है कि की एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको। वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन भी किया, स्टूडेंट रोल नंबर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स। की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवल, however the text of key attribute is underlined, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है। मींस कंपोजिट में क्या हुआ कि एक एड्रेस है, एड्रेस से आपके पास क्या क्या हम और फील्ड्स वहां पे यूज कर सकते हैं। पिन नंबर का एक अलग आप एट्रीब्यूट बना सकते हो, स्टेट अलग बन सकता है, कंट्री अलग बन सकता है, हो सकता है आप इन सारों को उठा के एक जगह स्टोर भी करा दो, वो एड्रेस में हो जाएगा। तो ये आपका है बेसिकली कंपोजिट। मींस कि एक को हमने डिवाइड किया हुआ है नंबर ऑफ पोर्शन में। आपके पास एड्रेस आया है कोई भी, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया कि सेंट एंड्रूज, फरूक नगर, पिन कोड 123 102 जो भी है, और आपका गुड़गांव। तो हमने क्या किया कि इनको अलग अलग एट्रीब्यूट, अलग अलग एट्रीब्यूट्स बना दिए, अलग अलग कॉलम बना दिए, और वहाँ पे उस डाटा को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पिन वाले ब्लॉक में पिन नंबर डाल दिया, स्टेट वाले ब्लॉक में स्टेट, और कंट्री वाले ब्लॉक में कंट्री। तो यहाँ पे जो एड्रेस है इसको हम क्या बोल देंगे फिर, कंपोजिट एड्रेस। दैट मीन्स कि ये कितने उससे मिलके बना हुआ है, 3 या 4 फील्ड से मिलके बना हुआ हो सकता है हमारा एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल हो सकते हैं आपके। दूसरा है, तीसरा हमारे पास है यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिसको कि हम क्या करते हैं, डबल ओवल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के लिए कि एक पर्सन है हमारे पास जिसके मोर देन वन फोन नंबर हो सकते हैं, सो द फोन नंबर एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यूड, ठीक है। क्योंकि एक आपने डाटा एंटर किया है अभिषेक का, उसके पास हो सकते हैं कि एक से ज्यादा फोन नंबर हो, तो वो जो है उनको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जिसमें कि हम, जिसको कि हम ड्राइव करते हैं किसी दूसरे एट्रीब्यूट से। पर्सन इज अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट एज इट चेंज ओवर टाइम, एंड पर्सन एज जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जो कि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम में, और हम उसको दूसरी एट्रीब्यूट से भी ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज डेट ऑफ बर्थ। कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने अभिषेक का ही एग्जांपल ले रखा, तो अभिषेक के हमने एग्जांपल में हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे डाल दिया अभिषेक का एक एट्रीब्यूट ले रखा है जिसको कि हमने नाम दिया हुआ है एज। आज अभिषेक एक साल पहले अभिषेक ने यहाँ पे एडमिशन लिया तो उसकी एज 21 थी, हमने उसको ऐड किया हुआ है। बट अगर मैं उस फील्ड को अगर मैं डीओबी कर दूं तो वहां से मैं डीओबी के थ्रू उस एज को भी वहां पे वेरीफाई करा सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि डीओबी से हम लोग एज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो डीओबी हुआ मेरे पास वो क्या हुआ, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हुआ, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, एज जो है वो मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हुआ, जिसको कि मैं किससे ड्राइव करूंगा, डेट ऑफ बर्थ से। अगर मैं यही उल्टा करता यहाँ पे तो एज से हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकते, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से हम क्या बता सकते हैं, एज बता सकते हैं। तो एज को हमने क्या किया, ड्राइव्ड किया है डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो ये आपका था, और यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ये आपका है, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, डैश्ड एट्रीब्यूट हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ आपने जो हमने अभी डिस्कस किया ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, ये की एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप के बारे में हमने बात की, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और मैनी टू वन। अब यहाँ पे जो है कि एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होगा तो वो रिलेशन होगा 1 to 1। एक स्टूडेंट के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक कॉलेज, तो वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि मैनी टू वन।
ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप है। वन टू मैनी में हमने बात की कि एक कस्टमर है, नंबर ऑफ ऑर्डर वो वहां पे प्लेस्ड कर सकता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वन टू मैनी। मैनी टू वन का हमने बात की, कोर्स स्टूडेंट और कॉलेज गए, और मैनी टू मैनी में मेरे पास एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे। मीन्स कि जैसे हमने जो अभी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे अमन और अभिषेक एक ग्रुप में है, तो अमन और राहुल दूसरे ग्रुप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अमन भी मेरे पास एक अलग ग्रुप में दूसरे प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहा है जो कि अभिषेक के साथ, और वहीं पे अमन जो वर्क कर रहा है वो राहुल के साथ वर्क कर रहा है किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि अमन जो है वो दोनों जगह काम कर रहा है, दो प्रोजेक्ट में अलग अलग। तो ये आपके पास हुआ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसके बाद हमारे पास रिलेशनल मॉडल है। इन दिस डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टू डायमेंशनल टेबल एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। यहाँ पे हम लोग टेबल इज इन अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ये आपका है रिलेशनल मॉडल का। हम लोग टेबल बनाते हैं तो इसी तरीके से हमने वैल्यूज को एट्रीब्यूट्स को ऐड किया था, जिनको हम कॉलम्स कॉलम बोलते हैं। ये आपका पर्टिकुलर कॉलम हो गया, ये आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, टपल हो गया। और ये आपका कंप्लीट जो है टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। तो ऐसा ही हम अगर हमने बात की तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि रिलेशनल मॉडल में बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटा और रिलेशनशिप को हम एक साथ रिलेशन हमारे पास यहाँ पे टेबल होगा, डाटा होंगे आपके पास नंबर ऑफ, तो हर एक टेबल के अंदर ग्रुप भी होंगे, रोज भी होंगी, टपल्स जिसको हम बोलते हैं वो भी होंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट टेबल के पास मेरे पास 3 कॉलम और 4 रिकॉर्ड है, तो हमने वो चीजें यहाँ पे एंटर की हुई है। आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स है, दैट इज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज। ये पर्टिकुलर कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर आपका टप्पल हो गया 1 1 1 से। तो 4 हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है, जिसको कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये 4 रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे सेव करा रखे। और वहीं पे एक और टेबल है जो कि कोर्स से रिलेटेड है, स्टूडेंट आईडी 1 1 1, जो कि आईडी हमारे पास यहाँ पे थी, उन्हीं आईडीज को हमने यहाँ पे यूज किया, 1 1 1 6 9 1। और कोर्स आईडी C01 साइंस को रिप्रेजेंट करता है, C02 DBMS को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरीके से। तो यहाँ पे रिलेशनल मॉडल बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास 2 टेबल एक साथ लिंकिंग अप हो रखे हैं इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टूडेंट आईडी को वहाँ पे हमने प्राइमरी की रखा है, ऐसे कोर्स आईडी हमारे पास है इस पर्टिकुलर टेबल में एक प्राइमरी की होगी। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, स्टूडेंट आईडी मेरे पास वहाँ पे प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में, और कोर्स आईडी मेरे पास प्राइमरी की है कोर्स टेबल में। आप देख रहे हो कि C01 C02 C22 C39। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने साइंस में भी एडमिशन लिया हुआ है, और वही स्टूडेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में DBMS में भी एडमिशन लिया हुआ है। सेम केस 169 पे जो स्टूडेंट है हमारा, दैट इज लक्ष्य है, तो उसने हमारे पास यहाँ पे जावा पे भी वर्क कर रहा है और कंप्यूटर नेटवर्क पे भी वर्क कर रहा है। तो ये जो आपस में 2 टेबल का रिलेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो टर्म आएंगे, हमने जो बात की है कि डाटाबेस इंस्टेंसेस, स्कीमा और सब स्कीमा। तो स्कीमा बेसिकली हमारे पास डिजाइन बताएगा डाटाबेस का। जो डिजाइन ऑफ अ डाटाबेस को हम बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा के अंदर आपके पास बेसिकली क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने टेबल बनाए भी हैं, आप लोगों ने एक्सेस के अंदर टेबल बनाए हैं, तो सपोज वहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर अब हमने जो स्टूडेंट जो टेबल है उसको हम स्कीमा बोलते हैं, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। उस जो डाटाबेस डिजाइन हम कर रहे हैं अब, उसको हम बोलेंगे स्कीमा। अ डाटाबेस स्कीमा डिफाइंस इट्स एंटिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम। मींस कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं और क्या रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, तो वो चीज हमारे पास क्या होती है, डाटाबेस स्कीमा। एग्जांपल के लिए हमने बात की थी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जिसको कि हमने टेबल बोला है, रिलेशन बोला है, उसके डिजाइनिंग पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, स्कीमा। जस्ट डिजाइनिंग पार्ट मींस कि उस स्कीमा के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, लाइक आपका रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ऐसे ही हमने एक और के बारे में बात की, कोर्स, एक और स्कीमा है जिसको हमें डिजाइन करना है, तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती है, सी कोर्स नेम, कोर्स आईडी, कोर्स ड्यूरेशन, ये हो सकती है। बट अब इनके अंदर कोर्स आईडी कौन सी हो गया, कोर्स नेम क्या होंगे, उसका कोई कम्युनिकेशन मेरे पास स्कीमा से नहीं है। जस्ट स्कीमा इतना होगा
कि मेरे पास सपोज कि हमने एक टेबल बनाना है, दैट इज स्टूडेंट या एम्प्लॉय टेबल बनाना है, तो एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हम लोग रख सकते हैं, मींस कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम रख सकते हैं, वो पर्टिकुलर आपका हुआ स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो हमने बात की थी कंसेप्चुअल, आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर हमने जो भी डिस्कस किया था, तो वहां पे आपके पास क्या था, कंसेप्चुअल और लॉजिकल था एक। तो वो जो क्रिएशन हम लोग वहां पे कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं, उसी को जो कंसेप्चुअल और जो लॉजिकल जो क्रिएशन हो रहा है हमारा, जो हमने अभी बात की स्कीमा, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वही जो सारा काम है हमारे पास वहां पे हम 3 लेयर आर्किटेक्चर में कंसेप्चुअल और लॉजिकल के अंदर बात करते थे। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है कि हमने रोल नंबर रख दिया, नेम रख दिया, और उसके बाद आपने वहां पे एड्रेस रख दिया। अब यहाँ पे रोल नंबर तो हमने हमें कॉपी पेन लिया और कॉपी पे हमने राइट डाउन कर लिया कि भैया हमारा जो स्टूडेंट स्कीमा है वो इस टाइप से होगा, उसके अंदर हमें 3 फील्ड्स रखनी है, एक हमारा रोल नंबर होगा, एक हमारा एड्रेस होगा, एक हमारा नेम होगा, एक हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा। लेकिन ये किस टाइप के होंगे, तो वो चीज हम उसको बोलते हैं, उसको हम जो किस टाइप के होंगे वो चीजें हम एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। और एसक्यूएल आपकी एक क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर डीडीएल कमांड्स आप लोग यूज करते हो, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो कि जिसके अंदर आपका क्रिएट है, ऑल्टर है, क्रिएट है, ऑल्टर है, अपडेट वगैरह, डिलीट वगैरह, टेबल्स वगैरह, ये सारी की सारी वहाँ पे यूज होती हैं। तो अब मैंने रोल नंबर मुझे चाहिए, तो रोल नंबर को मेरा किस टाइप की फील्ड चाहिए, रोल नंबर मेरा किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर, तो मैं वो सेट करूंगा। नेम करेक्टर होना चाहिए या वेरकेर होना चाहिए, ऐसी एड्रेस है आपका, डेट ऑफ बर्थ आपका इंटीजर। तो वो जो सारी की सारी चीजें हमारे पास, वो हम बाय यूजिंग द एसक्यूएल लैंग्वेज ये सारा काम वहाँ पे क्रिएट करते हैं। और रिलेशनशिप दूसरा क्या है कि हम लोग स्कीमा को इम्प्लीमेंट करने के लिए एसक्यूएल का यूज करते हैं, और वहीं पे हमारे पास दो स्कीमा अगर मेरे पास है, जो कि हमने बात की स्टूडेंट स्कीमा है, एक मेरे पास कोर्स स्कीमा है, तो दोनों स्कीमा के अंदर कोई भी, दोनों स्कीमा के बीच में कोई भी रिलेशनशिप मेरे पास यहाँ पे नहीं होगा, मीन्स इन दो फाइल्स के बीच में रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, जो कि स्पेसिफाई नहीं करता एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को। उसके बाद यहाँ पे जो हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि आपका स्कीमा है जो कि 3 टाइप्स के हैं, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा। क्योंकि जो स्कीमा होगा वो हर एक लेवल पे अलग होगा। 3 लेयर आर्किटेक्चर हमने किया था, वहाँ पे आपके पास व्यू था जिसको कि एक्सटर्नल भी बोला गया था, कंसेप्चुअल था, उसके बाद आपका फिजिकल स्कीमा भी था, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को हमने वहाँ पे लॉजिकल स्कीमा भी बोला हुआ था। तो वहां पे आपके पास क्या था कि एक अलग स्कीमा मेरे पास व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 के लिए होगा, इनके लिए एक पर्टिकुलर स्कीमा होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कीमा होगा जिसको कि हमने लॉजिकल स्कीमा बोला हुआ है। यहाँ पे जो फील्ड्स होंगे वो स्टूडेंट स्कीमा है हमारे पास, इसके अंदर जो फील्ड्स होंगी वो हमने बता दिया कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी होगा। वो किस तरीके से स्टोर होगा वो फिजिकल स्कीमा अपने आप उसको एडजस्ट कराएगा कि कहाँ पे कैसे किस तरीके से वहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि वी हैव अ स्कीमा दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 3 टेबल्स, कोर्स, हमने 3 चीजें ली हुई, कोर्स, स्टूडेंट, सेक्शन। ठीक है, नीचे अब जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कोर्स, ये आपका एक स्कीमा होगा, स्टूडेंट आपका एक स्कीमा हो गया। इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी। उसके बाद यहाँ पे कोर्स के अंदर कोर्स आईडी, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट, और वहीं पे सेक्शन के अंदर आपने क्या किया, स्टूडेंट आईडी हमने उठा लिया, इसको कंबाइन कर लिया, स्टूडेंट आईडी यहाँ से लिया, सेक्शन आईडी यहाँ से लिया, कोर्स आईडी यहाँ से लिया। तो मीन्स क्या हुआ कि ये एक अलग स्कीमा क्रिएट हुआ, ये एक अलग स्कीमा क्रिएट हुआ, ये एक अलग स्कीमा क्रिएट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सब स्कीमा की, ठीक है, यहाँ पे जो आपने जो चीज देख रहे हो यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है कि हर एक स्कीमा का क्या है कि एक अलग अलग, हर एक लेवल का एक अलग स्कीमा होगा, लॉजिकल लेवल पे एक लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल लेवल पे फिजिकल स्कीमा, और आपका व्यू लेवल पे एक व्यू स्कीमा। तो अलग अलग स्कीमाज यहाँ पे होंगे। बट जो हम बात कर रहे हैं सब स्कीमाज की, तो सब स्कीमा में बेसिकली क्या होगा, एक सबसेट होगा मेरे पास स्कीमा का, जैसा कि हमने यहाँ पे है, सपोज ये वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जो यूजर 1 है, व्यू पे 1 पे हम लोग यूजर 1 है, क्लाइंट 1 है, यूजर 2 क्लाइंट 2 है, यहाँ पे आपका क्लाइंट 3 है। तो यहाँ पे अगर मेरे इस वाले को हमने बात की स्टूडेंट के रिगार्डिंग, हमने स्टूडेंट में 3 फील्ड्स ली थी, 4 फील्ड्स ली थी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड आपका डेट ऑफ बर्थ। अब अगर क्लाइंट 1 को मेरे को जस्ट और जस्ट रोल नंबर और नेम चाहिएगा, तो वो जो स्कीमा होगा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इसी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट आईडी। अब क्लाइंट 3 को अगर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम चाहिए, तो वो जो इसका एक डिफरेंट स्कीमा यहाँ पे रन हो रहा होगा, तो उसके स्कीमा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि हमने बात भी की थी डाटा इंडिपेंडेंस में। वैसे ही अगर क्लाइंट 2 को आपका स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी ही चाहिए, तो उसको स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी ही मिलेगा, बट हमारे पास इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे इफेक्ट पड़ जाएगा तो मेरा कंप्लीट डाटाबेस जो है वो क्या हो जाएगा,
हम कह सकते हैं कि डाटाबेस पे इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो वो है हमारे पास सब स्कीमा। मींस स्कीमा से भी हम लोग जो कुछ उसको सब पार्ट में डिवाइड करें या सब सेट में डिवाइड करें तो वो हो जाएगा मेरे पास सब स्कीमा। मींस अगर व्यू 1 की बात करें या क्लाइंट 1 की बात करें तो स्टूडेंट स्कीमा से स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम चाहिए तो ये इसके लिए सब स्कीमा हो गया। इसको स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी चाहिए तो वो इसका मेरे पास सब स्कीमा हो गया। वहीं पे अगर व्यू 3 को मेरे पास स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी चाहिए तो वो सब स्कीमा व्यू 3 के लिए हो गया। अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि हमारे पास क्या है, इंस्टांसेस। इंस्टांसेस क्या होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो डाटा डाटाबेस में स्टोर होगा वो आपका इंस्टांस है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्कीमा डेवलप किया, कॉलेज का ये एड्रेस लेते हैं, 2014 में हमारा कॉलेज जब ओपन हुआ तो उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ थी 50 स्टूडेंट्स की थी। अकाउंट सेक्शन में भी 50 स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है, आपका लाइब्रेरी सेक्शन में भी 50 स्टूडेंट्स की एंट्री हुई, आपका जो है क्या बोलते हैं इसको मैथ सेक्शन में भी 50 स्टूडेंट्स की एंट्री हुई। अगर हमारे पास 3 टेबल्स हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मींस 2014 में हमारे पास कितना रिकॉर्ड था, 50 रिकॉर्ड था। तो उसको हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टांस पे मेरे स्कीमा में मेरे डाटाबेस में 50 रिकॉर्ड्स थे। बट जब हम बात कर रहे हैं आज के सिनारियो में तो मेरे डाटाबेस में या स्कीमा में रिकॉर्ड जो है वो हो गए हैं 1000 प्लस। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टांस की। मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं इंस्टांस ऑफ अ डाटाबेस। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि डाटा स्टोर्ड इन अ डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस schema defines the variable declaration in the table that belong to a particular database. The value of this variable at a moment of time is called instance of a that database। एग्जांपल के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है कि लेट्स से वी हैव अ सिंगल टेबल स्टूडेंट इन द डाटाबेस। एक डाटाबेस के अंदर आपके पास एक टेबल है जिसको कि हमने नाम दिया है स्टूडेंट टेबल। उसके अंदर हमारे पास आज 100 रिकॉर्ड है। सो टुडे द इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस हैज 100 रिकॉर्ड्स। आज हमारे पास 100 रिकॉर्ड है जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल में डिस्कस भी कर लिया है। और हम कल और 100 रिकॉर्ड वहां पे ऐड करना चाह रहे हैं तो कल कितना हो जाएगा, 200 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे उस पर्टिकुलर डाटाबेस में। तो ये आपका हुआ इंस्टांस, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है मेरे इंस्टांस पे बिकॉज वहां पे हम कुछ ना कुछ इंसर्ट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डिलीट कर रहे होते हैं। तो इंस्टांसेस में मेरे पास ईच एंड एवरी टाइम कोई ना कोई इफेक्ट वहां पे रहेगा। तो इस तरीके से आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है।